बेटियों के मां बाप से निवेदन करूंगा कि बेटों से ज्यादा बेटी पर ध्यान दो। बेटी को दो जिंदगी जीना है, एक पिता के घर का जीवन जीना है और एक पति के घर का जीवन जीना है। और दोनों की जीवन शैली एक सी हो कोई जरूरी नहीं है। अरे लड़की का जीवन रेल की पटरी की तरह नहीं होता कि सरपट भागता जाए। बेटी की जिंदगी तो गंगा की धार हुआ करती है, जो कभी पहाड़ से भी गिरती है और चट्टान से भी टकराती है। कहीं सुंदर घाट भी मिलते हैं तो कहीं बियाबान जंगल भी मिला करता है। बेटी क्या जिंदगी, बेटी का जीवन बहुत संभल करके जीना पड़ता है। लड़की आपको पराये घर में देना है, लड़की पराया धन है। मैं लड़कियों के माँ बाप से निवेदन करूंगा, इतना लाड़ प्यार मत करना कि बेटी का स्वभाव बदल जाए। ऐसा लाड़ प्यार मत करना, इतना सिर पर मत चढ़ाना कि बेटी बाप को बाप न समझे, माँ को माँ न समझे। और जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती, वो ससुराल में किसी की इज्जत नहीं कर सकती। ध्यान रखिए, बात कुछ ना होगी, पिता तो शादी करके भेज देगा, लेकिन दिक्कत ये होगी तुम्हारा घर ससुराल तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। जो बेटियां अपने पीहर की बुराई, अपने ससुराल की बुराई पीहर में किया करती हैं, और जो माँ बाप उनकी बुराइयों पर ध्यान रखते हैं, वो माँ बाप नहीं होते, वो बेटी का घर अपने हाथों से तोड़ दिया करते हैं, उजाड़ दिया करते हैं। ध्यान रखिए, मुझे एक बेटी याद है, मैं फिरोजाबाद गया, एक धर्मशाला में रुका। एक बुढ़िया यही रही होगी 70 साल की, मेरे पास आकर बैठी, देखती रही मुझे। वो जब कोई लगातार देखे तो फिर लगता ही कि भाई ये क्यों देख रही है मुझे। मैंने पूछा, क्या बात है अम्मा, ऐसा क्यों देख रही हो? बोले बस देख रही हूं, आपके दर्शन कर रही हूं, पुण्य कमा रही हूं, स्वर्ग के रास्ते खोल रही हूं। उनका 70 साल में इतनी ज्ञान की बात। मैंने कहा अम्मा कहां रहती हो? बोले इसी धर्मशाला में। मैंने कहा कौन कौन है तुम्हारा? बोले कोई नहीं है। मैंने कहा अकेली? औलाद? बोले नहीं है। महाराज मैं जवानी में ही विधवा हो गई थी। तो मैंने कहा यहां अकेली रहती हो? बोले हाँ। कैसे चलता है गुजारा? पति की 500 रुपए पेंशन मिलती है, 500 रुपए में। मैंने कहा अम्मा 500 रुपए में तो गैस सिलेंडर नहीं भरता है, तू घर कैसे चलाती होगी अपना? बोली अकेली हूं। मैंने कहा 500 रुपए में? हाँ। कपड़े लेती होगी 500 में, या राशन खरीदती होगी, या सिलेंडर भरवाती होगी, मालूम है? मैंने कहा कैसे होगा इतने से में गुजारा? उस 70 साल की बूढ़ी माँ ने कहा महाराज करना चाहो तो 500 में भी गुजारा होता है, और जिन्हें नहीं करना वो 5 लाख रुपए महीने में भी अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं। जिन्हें जिंदगी जीना आती हो 500 रुपए बहुत है महाराज, बहुत है। एक टाइम भोजन करती हूँ, सप्तम प्रतिमा के व्रत पालती हूँ, सफेद वस्त्र पहनती हूँ, 2 जोड़ी कपड़े का नियम है। कोई समाज की मेरे रिलेशन वाले यदि 1 जोड़ी साड़ी दे जाएं तो दूसरी साड़ी निकाल के फेंक दिया करती हूँ। तन ढकने के लिए 2 जोड़ी वस्त्र बहुत है। लेकिन मैंने कहा अम्मा तुम पूरे दिन क्या करती होगी? बोले बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैंने कहा तुम कहां तक पढ़ी हो? बोले स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब सोचिए 76 साल की बुजुर्ग जो द्रव्य संग्रह पढ़ा रही, 6 ढाला पढ़ा रही, तत्वार सूत्र पढ़ा रही, जिसे कंठस्थ है। मैंने कहा तूने पढ़ाई नहीं की? बोले मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा, उन्होंने घर में ही मुझे पढ़ना सिखाया। लेकिन बड़ी अजीब बात है, पढ़ना तो सिखा दिया मगर मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया।
मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसको पढ़ना आए और लिखना नहीं आए? बोले महाराज मैं अपना नाम भी नहीं लिख सकती हूँ, पेंशन लेने जाती हूँ तो अंगूठा लगाती हूँ, पढ़ सब लेती हूँ। मैंने कहा तो बड़ी अजीब महिला है कि जो पढ़ाई कर ले और लिखे ना। बोले मेरे पिता ने लिखना नहीं सिखाया। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पिता आदर्शवादी थे, वो कहते थे बेटी पढ़ना सीख लेकिन हाथ में कलम मत पकड़ना, क्योंकि जिस दिन मैं तेरी शादी कर दूंगा और ससुराल में यदि तकलीफ मिली तो तू मुझे लिखकर तकलीफ देगी, इसलिए मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा। उस समय फोन नहीं चलते थे, मोबाइल नहीं चलते थे और बेटी ससुराल के दुख यदि पीहर में लिखेगी तो कोई पिता दुख का हरण तो नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वह तेरे कारण दुखी होकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। बेटी जो मिले वो तेरे भाग्य में है, तेरी किस्मत में है। और एक बात याद रखना, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि बेटी तेरे भाग्य में यदि दुर्भाग्य भी लिखा है तो भी ऐसे संस्कार दूंगा कि हर संस्कार दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया करते हैं। केवल तेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आप ये बताइए कि आदमी जब दुनिया से चला जाएगा तो क्या याद रखा जाता है? बोलो। दौलत? दौलत को कोई याद नहीं रखता। क्या याद रखा जाता है? मकान? तुम्हारा बेटे ही तोड़ के दूसरा बना लेगा, मकान की याद भी खत्म हो जाएगी। क्या याद रखा जाएगा मरने के बाद? न दौलत याद रखी जाती है, न शोहरत याद रखी जाती है। ये जो डिग्रियां लेकर घूम रहे हो, चिता के साथ ही अग्नि में जलकर खाक हो जाया करती है। कुछ याद नहीं रखा जाता। ग्वालियर वालों, मरने के बाद यदि कुछ याद रखा जाता है तो आदमी का चरित्र और आदमी का व्यवहार याद रखा जाता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखा जाता है। राम की दौलत या रावण की दौलत को कोई याद नहीं करता। राम का व्यवहार याद में मंदिर बनवा दिया करता है और रावण का व्यवहार याद में पुतले जलवा दिया करता है। ध्यान रखिए, आदमी का व्यवहार ही सब कुछ है। व्यवहार अच्छा है तो वही घर स्वर्ग है, और व्यवहार खराब है तो वही घर नरक में परिवर्तित हो जाया करता है। उस आदमी ने वह रिश्ता तोड़ दिया। आपसे भी निवेदन है, धन दौलत कुछ नहीं होता, आज है कल नहीं रहेगा। ये पुण्य पाप का खेल है। धनवान हमेशा धनवान रहे इसकी कोई गारंटी। एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, और एक समय कौल भील लूट लिए वन में, और एक समय रावण को 10 शीश मिले वर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। तो आदमी बिचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होत एक दिन में, जहाँ सूरज की 3 गति होत एक, सुबह का सूरज कुछ होता है। डॉक्टर पीसी जैन मुझे देख रहे हैं कि अभी कमरे में जाओगे तो लेट जाओगे, डॉक्टर से नब्ज दिखाओगे और यहाँ बोले जा रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। ऊपर वाला अपना काम करेगा, नीचे वाला अपना काम करेगा, चलेगा जो चल रहा है। जब मैं बोलने पे आता हूं तो सब भूल जाता हूं। ये बात अलग है कि अभी मैं जाके फिर पढ़ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। ये भी एक नशा है बोलने का। ऐसी खुमारी है, चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं है। ध्यान रखिए। और तुम ऐसे हो कि जाम पे जाम पिए चले जाते हो। ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद होश की बातें करूंगा, होश खो जाने के बाद। ये प्रभु नाम की मदिरा है, एक बार चढ़ जाए। शराब तो सुबह चढ़ती है, शाम उतर जाती है, लेकिन ये दीवानों की ऐसी महफिल है कि प्रभु नाम की मदिरा यदि पी ली जाए तो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर नहीं उतर करती है। ये सत्संग की महफिल है। ये चले आ रहे हैं, मालूम है महाराज बीमार, 10 मिनट बोलेंगे, नहीं चलो फिर भी चलना है। ये पियक्कड़ लोग हैं सब। क्या मैं लाया हूं पैमाना भर भर के, छलकाए जा रहा हूं, पिए जा रहे हो।
पियो मदमस्त हो जाओ, होश भी ना रहे। और पीना है तो पियो, जम के पियो, लेकिन ध्यान रखना जिनवाणी की धार पीना, अंगूर की धार मत पी लेना जीवन में। व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तोड़ दिए उसने रिश्ते, संस्कारित चाहिए, जिसके जीवन में संस्कार हो। मरने के बाद व्यवहार याद होगा, वरना तुम्हारे नाम पर थूकेंगे लोग, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करेंगे। अरे दौलत तो आज है और कल चली जाएगी। सुबह का सूरज कुछ और दोपहर का सूरज कुछ और शाम का सूरज कुछ और हुआ करता है। व्यवहार मीठा, लड़की को तो बहुत व्यवहार मीठा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसे दोबारा जन्म लेना है। एक बार में लड़की पैदा नहीं होती, पहली बार तो पैदा होती है माँ बाप के घर से, और उसका दूसरा जन्म होता है पति के घर में, जहां सब रिश्ते बदल जाते हैं, नाते बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। जो अपने होते हैं उन्हें पराया समझना पड़ता है, और जो पराये होते हैं उन्हें अपना समझना पड़ता है। ये लड़की का जीवन हुआ करता है, ये नारी का जीवन हुआ करता है। पराये लोगों को अपना मानती है, और जिस घर में 20 साल गुजारती है वो घर बाबुल का घर कहलाता है, और जो अनजान घर है वो उसका अपना घर कहलाया कर। ये बहुत बड़ी साधना है, ध्यान रखिए। गैरों को अपनाना, उन्हें अपना बनाना। हकीकत में देखो, अपने तो अपने होते ही हैं, और अपने भी तभी अपने होते हैं जब व्यवहार अच्छा होता है, और गैर भी तभी अपने होते हैं जब हमारे व्यवहार में मिठास हुआ करती है। ध्यान, मिठास पैदा करो। बहुत बड़ी दौलत। तुम्हें मालूम है ना वो कहानी, एक जिद्दी लड़की इतनी सिर चढ़ गई कि बोलने का तमीज ही नहीं रहा उसे। बाप को बाप नहीं समझती, मां को मां नहीं समझती। ऐसी औलाद से मां भी परेशान हो गई। उस मां ने अपने पति से कहा कि तुमने बहुत सिर पे चढ़ाया इसे, इस ससुराल जाएगी तो सुख से ना रह पाएगी। पिता ने कहा छोड़ो, हो जाएगी शादी, चली जाएगी। इतना लाड़ प्यार, इतना लाड़ प्यार कि लाड़ लाड़ में वो लड़ंका हो गई। किसी की कोई इज्जत नहीं, मुझे ये चाहिए, इसी वक्त चाहिए, अभी चाहिए। जिद बहुत खराब होती है, ध्यान रखिए। ये जिद जो होती है ना, पूरे घर में महाभारत खड़ी करती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन में जा रहा था। हुआ क्या, पत्नी पहली बार ट्रेन में बैठी, जंजीर लटक रही थी। पत्नी ने कहा इसे खींच दो। मुल्ला ने कहा पागल है क्या? बोले इसको खींचने से क्या होगा? बोले ट्रेन खड़ी हो जाएगी। तो मुझे तो खींचना है। अरे मुल्ला ने कहा दिमाग खराब है तेरा, अभी 500 रुपए जुर्माना लग जाएगा, पागल है क्या तू? बोले नहीं, मुझे तो खींचना है। मुल्ला ने कहा तू पागल मत बन, मत खींच। बोले क्यों? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? यूं तो कहते थे तेरे लिए जान दूंगा, 500 रुपया नहीं दे सकता है, खींच दे जंजीर को। मुल्ला ने कहा देख तू बिल्कुल सावधान रहे, मत खिंचवा जंजीर, कितने यात्री हैं, उनका कितना नुकसान होगा। बोले नहीं, नुकसान की चिंता मत कर, मुझे तो ये जंजीर खींचना है। अरे बोले पागल है क्या तू? बोले हाँ। तो बोले अभी टीटी आएगा, क्या बोलेगी? बोले जो ऊपर मोटू सो रहा ना, कह देना उसने खींची है। इसमें क्या प्रमाण कि तूने खींची है? बोले 500 रुपए लेगा वो, 500 रुपए। और बोले मोटू ने मना कर दिया तो? बोले नहीं, बोलते ना उसने खींची है, अपने 500 भी बचेंगे और मेरी जिद भी पूरी हो जाएगी। गाड़ी चल रही थी,
पत्नी गुलाबों ने खींच दी जंजीर, ट्रेन खड़ी हो गई। टीटी आया, जंजीर किसने खींची? पत्नी ने कहा वो जो मोटू ऊपर लेटा है, जंजीर खींच के सो रहा है। टीटी ने उठाया, क्यों जंजीर खींचता है और सोता है? 500 रुपए जुर्माना ला, बोल तूने खींची जंजीर? मोटू ने कहा हाँ हुजूर मैंने खींची। बोले खींची, क्यों खींची? बोले वो जो नीचे मुल्ला लेटा है ना, उसने मेरे 1000 रुपए चुराए हैं। ध्यान रखिए, समझ जाओ। बोले 1000 चुराए हैं और दे नहीं रहा है, इसलिए मुझे जंजीर खींचना पड़ी। साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जाऊंगा कहां? मेरे पास 1 रुपया नहीं। पुलिस आई, बोले क्यों रे तूने पैसे चुराए? मुल्ला ने कहा मैंने नहीं चुराए। मोटू से कहा क्यों रे मोटू, ये बता क्या गारंटी इसने नहीं चुराए? मोटू ने देख लिया था, मुल्ला ने 500 के 2 नोट ऊपर रखे हैं। मोटू ने कहा हुजूर मेरे पास 500 के 2 नोट थे और इसके जेब में भी वही होंगे, इससे ज्यादा इसके पास होंगे नहीं, क्योंकि सुबह ही तो झगड़ा हुआ था पति पत्नी में कि 1000 ही बचे हैं अपने पास, ध्यान रखना। मोटू सुन रहा था ऊपर से। बोले पूरी खाने तलाशी लो, पूरी जेब टटोली तो 1000 ही रुपए थे। बोले मुल्ला के बाप के नहीं, ये मोटू के बाप के थे। 6 महीने की सजा। ध्यान रखिए, जिद बहुत खराब होती है। सजा की सजा हुई, 1000 रुपए और चले गए जेब से। बेटियों कभी जिद्दी मत बनना चाहिए, जिद बहुत खराब। इस जिद ने हस्तिनापुर बर्बाद किया, इस जिद ने रावण की लंका बर्बाद कर दी। रावण जानता था कि सीता मेरी कभी ना होगी, लेकिन उसकी जिद थी कि सीता को ऐसे भी मैं वापस नहीं लौटा सकता। सीता जब भी जाएगी तो युद्ध के साथ जाएगी। धन्यवाद। पूरी लंका बर्बाद हो गई एक जिद के कारण। ध्यान, लड़की कभी जिद्दी ना हो। बाप ने शादी कर दी, चली गई ससुराल। 3 दिन बाद फोन आया, कहां पटक दिया मुझे, ये कौन सा नरक है? इससे अच्छा तो कुएं में ढकेल देते, मेरी कहां शादी कर दी? लड़की का बाप हैरान। 3 दिन तो हुए नहीं, मेहंदी का रंग छूटा नहीं, और ये कह रही है कि ये बर्बाद है ससुराल। पिताजी जल्दी आओ, यदि मुझे जिंदा देखना है, वरना मेरे मरा मुंह देखोगे। मुझे तुरंत लेने के लिए आओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। लड़की का बाप था, समझ तो गया कि महाभारत शुरू, लेकिन क्या करे, धमकी ऐसी दे दी। चला गया लेने। जैसे ही घर में गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। सासू ने देखा, वरना पहली बार समधी जी आ रहे थे, इतना स्वागत होना चाहिए था। सास ने मुंह फेर लिया कि कमबख्त अपना पाप हमारे घर में डाल गया, ऐसी लड़की पैदा की तूने। ससुर जी ने देखा कि समधी जी आ रहे, उठाई गाड़ी, बाहर चले गए। दामाद दुकान पे चला गया, किसी ने ये नहीं पूछा कि आओ पानी पी लो, आइए समधी जी बैठिए। ध्यान रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार ने अपने माता पिता की इज्जत अपने ही ससुराल में खत्म की है। ध्यान रखना। और यदि तुम्हारा व्यवहार अच्छा होता तो यही ससुराल वाले तुम्हारे माँ बाप की आरतियां उतारने को तैयार हो जाते। एक थोड़ा सा व्यवहार लड़कियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लड़की के कमरे में गया, लड़की ने कहा चलो इसी वक्त घर पियर। लड़की के पिता ने कहा बेटी नई नई शादी हुई है, तू अभी थोड़ा धैर्य रख। क्या बात है? बोले धैर्य है, सब पियर में रखेंगे, यहां से चलो, जो मैंने कह दिया वही होगा, इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। उसने कहा बेटा ठहर, तेरी सास से अरे उस कलमुही से क्या पूछना, वो क्या बताएगी, वो होती कौन है मुझे बताने वाली। अरे लड़की के पिता ने कहा बेटा थोड़ा धीरे बोल। तुम्हारी बेटी हूं, धीरे क्यों बोलूं, जोर से बोलूंगी। करोड़ों का दहेज दिया है तुमने यहां, इन सबको यदि जेल की चक्की नहीं पिसवाई तो मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं हूं। पिताजी ध्यान रख,
बाप ने कहा मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है। सास के पास गया, अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता हूं, कुछ दिन को ले जाऊं। सास ने कहा कुछ दिन को नहीं, बड़ी मेहरबानी होगी कि बला दोबारा इस घर में नहीं आना चाहिए, और तुमने जो करोड़ खर्च किए हमसे 10 करोड़ ले लेना, लेकिन इस घर से रफा दफा हो जाइए। लड़की के बाप को लगा कि हो क्या, बोले चलो मामला शांत करना है, लेकर आ गया। जैसे ही बेटी को लेकर आया, रास्ते में बेटी से पूछा कि बेटी बात तो बता क्या है। अरे बोले बात आप मत पूछो, हो गया फैसला, या हम नहीं या वो नहीं। बेटा कारण तो बता। कारण इतना है पिताजी, बहुत बेकार है ससुराल। बोले कैसी है? बोले नरक है, नरक। 4 दिन रहो तब पता पड़ेगा। बेटा तुझे 3 दिन तो हुए, तू 4 दिन में मुझे पता पड़ेगा। बोले तुम सहन करो, मैं नहीं कर सकती हूं। बोले ससुर जी, ससुर पूरा राक्षस कहीं का बेकार आदमी है, बुढ़ा खड़ूस। वो बोले वो सास, बोले वो डायन, उसका नाम मत लेना जुबान पे। तो बोले वो तेरा जेठ, बोले झूठ नंबर 1 का मूर्ख, उस जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा मैंने दुनिया में। बोले तेरा देवर, अरे बोले आवारा चोरियों के पीछे भागता रहता है, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है उसकी। वो बोले वो ननन इकलौती, अरे बोले चुगल खोटी नंबर 1 की। उधर सास को बिड़ाए, इधर मुझे बिड़ाए, घर को बर्बाद कर रखा उस लड़की ने, इतनी चुगलखोर है, ऐसी लड़की बदतमीज मैंने दुनिया में नहीं देखी। अच्छा बेटा तेरा पति? बोले यमराज पूरा, ऐसा लगता है जब ऑफिस से घर आता है यमराज भैंसे पे बैठकर गदा लेकर आ रहा हो। अरे बोले पति भी बेकार तेरा। बोले बेटा वो पड़ोसी, अरे बोले नंबर 1 के लुच्चे नफंगे लोग, कहां का घटिया मोहल्ला तुमने हमको दे दिया, इस घर में कभी ना आऊंगी मैं। बोले ठीक है, ले गया घर। समझ गया कि ससुराल में भाई सास खराब होगी, ससुर भी खराब, पति भी खराब, जेठ भी खराब, ननद भी खराब, पड़ोसी भी खराब। समझ गया कोई खराब नहीं। समझ गए क्या? खराब तो यही मेरी औलाद ही लग रही है मुझे। अरे एक आध के तो गुण गाती भाई, हर कोई बुरा इसकी नजरों में। ले गया पियर, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, 3 महीने हुए, लोग बर्दाश्त करते रहे। लोग तो ऐसे बर्दाश्त करते थे इनके घर में आके बैठ गई हो, कुछ नहीं बोले। फिर मंदिर गई, 2-4 मिल गई इन जैसी। क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अरे उसने कहा यार तुझे क्या मतलब आए या नहीं आए, मैं अपने बाप के यहाँ रहती हूँ। बेटी बाप के यहाँ रहे तो बाप को उतनी पीड़ा नहीं होती जितना पड़ोसियों के पेट में मरोड़ उठता है, वो मजे लेता है। हो गई तलाक, आ गया मजा, छूट गई। इतना मजा आता है पड़ोस को। अब तो 6 महीने हो गए, हर कोई टोकने लगा। सहेलियां मिली, क्यों जीजा जी नहीं आते क्या? अरे बेचारी कहां तक उत्तर दे, जहां जाए वहां रिश्तेदार आए, क्यों ससुराल नहीं जा रही हो? मैं कहता हूं ये व्यवहार महिलाएं कभी नहीं छोड़ना, ये बना के रखना, क्योंकि किसी की बेटी का घर बसाना है तो तुम्हारी ये रोक टोक उसे ससुराल जाने को मजबूर करेगी। ध्यान रखना, जरूर टोकना चाहिए। क्यों रहती हो पियर में? नहीं बनती क्या पति से? सुबह से शाम परेशान हो गई वह, एक दिन उदास बैठी। 6 महीने में तो भाभी का व्यवहार बदल ही जाएगा। उसने कहा कहां की ननद, कहां की बेटी, बैठी बैठी खाएगी पट्टी, मेरी बच्ची को कौन खिलाएगा? चल इसे खिला जब तक मैं खाना बनाती हूं। भाभी के व्यवहार बदल गए। ध्यान रखना, बेटी की इज्जत डोली पिता के घर से उठती है और अर्थी पति के घर से उठती है। यही नारी का जीवन हुआ करता है। ध्यान रखिए, पिता के घर से अर्थी नहीं उठती, हमेशा पति के घर से अर्थी उठना चाहिए। जिस घर में आप चले गए हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि घर खराब होता है।
घर खराब नहीं होता, हमारा व्यवहार उस घर को जरूर खराब किया करता है। हम यदि अपने आप को बदल लें तो मैं कहता हूं, यदि हमारा व्यवहार और भावना बदल जाए तो पत्थर का टुकड़ा भी भगवान की करुणा बन जाया करता है। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, जिंदगी को बदलने का प्रयास, खुद को बदलो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे भगवान महावीर का सूत्र है, खुद का परिवर्तन जग का परिवर्तन। खुद में बदला है, परिवार में बदला है, जगत को बदलने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुना। हमारा परिवर्तन होगा तो घर तो बदलेगा ही बदलेगा। परेशान हो गए, भाभी की नजरों में चढ़ गए। कल तक जो भाभी दीदी दीदी कहा करती थी, अब भाभी का व्यवहार नौकरानियों जैसा हो गया। उसने कहा यहां तो और में रुकना मुश्किल है। पिता ने सोचा अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मारा जाए। पिता ने बुलाया, समझदार लड़की का बाप था। ध्यान रखना, उन्हीं बेटियों के घर उजड़ते हैं जिस बेटी के माँ बाप ना समझ हुआ करते हैं, समझदार नहीं हुआ करते हैं। थोड़ी सी ना समझी तुम्हारी बेटी के घर को बर्बाद कर सकती है। ध्यान रखिए। लड़की के पिता ने कहा इधर आ बेटी, पर्युषण पर्व हो चुके, यदि तेरी ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाए तो तू ससुराल में जाना चाहेगी? अरे पिताजी, चाहती क्या हूं कि मैं उस घर की चाबी ले लूं, मालकियत ले लूं और मेरे अनुसार घर चले। बेटी, प्रण तो तेरा बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। एक महाराज अपने यहां पधारे हैं, मैं उनसे मंत्र लेके आया हूं, 6 महीने साधना करूंगा। तू मंत्र मत जपना, मैं माला यहां फेरूंगा, तू ससुराल में रहना। 6 महीने क्या, यदि ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी हुकूमत तेरे हाथ होगी। बेटी ने कहा ऐसा है? बोले हाँ, लेकिन एक शर्त है कि माला तो मैं जपूंगा, साधना तुझे करना पड़ेगी। क्या साधना पिताजी? बस 6 महीने भी तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना, कभी नजरें उठा के बात मत करना। 6 महीने बाद देख, पूरे ससुराल तेरी हुकूमत में होगी, उसके बाद तू जो करना है वो करना। उसने कहा ठीक है, 6 महीने तो कर लूंगी, चल छोड़ आता हूं। ससुराल गया छोड़ने, सास ससुर ने देखा आफत फिर आ गई। पिता ने छोड़ा, पानी को नहीं पूछा किसी ने, चला गया। अम्मा जी, आपकी बहू लाया हूं। क्यों लाए हो ये आफत की जान? ले जाओ इसे वापिस, 6 महीने से हमारा घर बहुत सुकून में था, एक मौका दीजिए अम्मा जी। लड़की का बाप था, झुकना तो पड़ता है। छोड़ के चला गया। 5 बजे बहू उठी, रसोई में चाय बना रही, नाश्ता की तैयारी, खड़बड़ बर्तन की आवाज आई। अम्मा उठी, देखा कि ये कर क्या रही है? ये तो 8 बजे सो के उठती है, आज 5 बजे कैसे उठ गई? अम्मा ने कहा बोलो कुछ मत, जुबान की खराब है, एक कहोगे 4 सुनाएगी। नाटक देखो चुपचाप क्या कर रही है देवी। चाय बनाया, नहाया धोया, चाय बनाई, नाश्ता बनाया, ससुर जी को देने जा रही। अरे उसने कहा ये कल मुही नाश्ता दे रही है, जहर मिला रही है, इसकी इंक्वायरी करो पहले। सास तो बड़ी डरी हुई थी, कलह कौन मोल ले। जैसे ही आई, पैर लगा एक प्याले पर, प्याला टूट गया। ससुर ने कहा अंधी है, दिखता नहीं तुझे, आधी सांस शुरू हो गई तू। उसने कहा बुढ़े, मेरे बाप की कसम नहीं होती कि प्याला यहां थोड़ी फूटता, फूटता तो आज जरूर, लेकिन इसके साथ कुछ और फूटता। तू प्याला बचाने की कह रहा, मैं भी प्याला ही बचाती, लेकिन कुछ और नहीं बच पाता। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 6 महीने की तो बात है, उसके बाद इसका जवाब दूंगी मैं तुझे।
जुबान पर ऐसा ताला लगाया जबरदस्ती, मन तो मान नहीं रहा था, छाती फट रही थी, इस ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं, लेकिन क्या करे, पिता याद आ गया। बोल बैठी ऊपरी मन से, गलती हो गई पिताजी, कल से देख के चलूंगी। कहे बाप ने देख ऊपर से नीचे तक। ससुर ने कहा ये बोई है या बदल के दे दी, जुड़वा तो नहीं थी। ससुर को मालूम था मुझ पर बरसने वाली है, ये बरसाना तो छोड़ो, ये तो सावन की हवाएं आ रही हैं ठंडी ठंडी। उसने कहा पिताजी मुझे माफ कर दो। अरे सास देख रही, मामला क्या है? चलो माताजी नाश्ता कर लो। माताजी नाश्ता कर लो। होश खो गए बहू ससुर सासू के। देवर जी बाजार जा रहे हो, क्या खाओगे? जो तुम खाओगे वही मैं बनाऊंगी। भीतर तो कह रही है ऐसे खाने को बोल रहा है जैसे इसके बाप का माल हो, लेकिन बाहर से उसने कहा भाभी आज तो इडली डोसे खाने का मन है। तेरा बाप पीसेगा दाल। लेकिन 6 महीना फिर याद आ गए उसको, कोई बात नहीं, ये दाल तेरी बीवी से नहीं पिसवा ली मैंने, 6 महीने बाद तेरी शादी हो गई ना तो ध्यान रखना तू। लेकिन अभी हाँ देवर जी कोई बात नहीं, आज डोसा बनाएंगे। देवर ने कहा ये भाभी है, ये तो नारियल की चटनी बनाने का कह रही, पहले तो मेरी बनाती थी चटनी, ये कैसे बदल गई पूरी। कहते हैं 4 महीने बीते, बदल गया घर का नक्शा। सासू ने कहा बहू इधर आ, मैं 4 महीने से देख रही हूं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। एक काम कर, ये जो समझ गए क्या, चाबी का झुमका ये मेरी कमर में अब संभलता नहीं है, अब तू घर की बहू है, आज से तू संभालेगी। ये धोबी का हिसाब भी तुझे ही करना है, ये सब्जी भाजी वाली का हिसाब तुझे ही करना है, नौकरानी को पेमेंट तुझे ही देना है, ध्यान रख दूध वाले का हिसाब भी तू रखेगी। और आज से घर में जो भी खर्च होंगे मेरी बहू अपने हाथों से खर्च कर। अरे उसने कहा पिताजी, लगाया घर में फोन, बोले क्या किला जीत लिया? बोले क्या हुआ बेटा? बोले चाबी मिल गई, अभी तो 2 महीने और बाकी है। पिता ने कहा बस बेटा ऐसे ही चलना, 2 महीने की बात है। कहते हैं 2 महीने क्या 1 महीना और बीता। लड़की का भाई आया, बहन चल बहुत याद आ रही है घर में। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, इतना अच्छा तो घर है। बोले नहीं 2 दिन को तो चल। बोले ऐसा करो 6 महीने पूरे नहीं हुए, उससे पूछ लो बुढ़िया बैठी है। पिताजी ने कहा गलती मत करना। उसने कहा अम्मा जी अपनी बहन को ले जाना चाहता हूँ पीहर में। उसने कहा बेटा तेरी बहन के बिना तो इस घर में अब मन ही नहीं लगता है, चिड़ियों सी चहकती रहती है, आचरण से महकती रहती है। जब से ये आई है इस घर में, इसके व्यवहार की सुगंध ने पूरे घर को सुगंधित कर दिया है। बेटा ज्यादा मत रखना, तू आया है तो लौटाऊंगी नहीं, 2 दिन बाद मेरी बहू को इस घर में वापिस भेज देना। उसने कहा अम्मा जी ये तो वो ही है। अरे नहीं, हो जाती है गलतियां, वो नहीं है ये, इतनी अच्छी बहू मेरी। बहू ने कहा अम्मा जी पीहर हो आओ। हाँ बेटी जा, आशीर्वाद, जल्दी लौटना। हाँ अम्मा जी जल्दी, अभी तो 1 महीने और बचा है, जल्दी आऊंगी। ले गया। पिता ने कहा बेटा क्या माहौल है? वो नरक जैसी ससुराल का क्या? अरे बोले नरक, स्वर्ग हो गई पिताजी, स्वर्ग। वो बोले वो राक्षस ससुर तेरा ऐसा, प्लीज इतना मैनर्स रखो पिताजी, वो भी बुजुर्ग है, बड़े हैं, इतना प्यार करते हैं जितना तुम मुझसे नहीं करते। बाप ने कहा मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। बोले पिताजी मंत्र काम तो बहुत कर रहा है, इतना रामबाण है, 4 महीने में हो गई कहानी खत्म। ये देखो ये चाबी लेके आई हूं। अरे बेटी
अब तो परेशान नहीं करता ना वो राक्षस मत बोलना, भगवान है मेरे ससुर। मालूम है तुम्हें, तुम बाजार जाते हो, कभी कुछ लाते हो? मेरे ससुर जी रोज मथुरा के पेड़े बनवा के लाते हैं। मैं बहुओं के ससुरों से निवेदन करता हूं, जब भी घर में जाओ, बहू आ गई हो, कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना, तभी बहू तुम्हारा इंतजार करेगी। और ऐसे ही डब्बा बजाते गए और डब्बा बजाते आए तो बब्बा जी तुम्हारा गुजारा होने वाला नहीं है। अम्माओं से भी कहूंगा, शिखर जी जाओ, हरिद्वार जाओ, जहां भी जाते हो लौट करके आओ, किसी के लिए कुछ लाना या ना लाना, बहू के लिए एक साड़ी लेकर के जरूर आना, बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना। तब तो बहू कहेगी अम्मा जी जल्दी घर आओ, वो अम्मा को नहीं बुला रही। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है, जरूर लेकर आओ। देवर हो तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर आओ, भाभी के लिए कुछ लाओगे भाई, जब तो इंतजार होगा। फोकट में तो लोग किसी का इंतजार नहीं किया करते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा व्यवहार, घर को सुधारो, ये बहुत बड़ी ग्रस्त गीता है, ध्यान रखिए। घर को सुधारिए, जब भी लौटो बहू को लेकर आओ, कुछ ना कुछ बहू कहेगी, फिर वो कीमत नहीं देखेगी सस्ता महंगा, वो ये कहेगी दूर रहकर भी अम्मा ने मेरा ख्याल रखा, मैं पास रहकर अब अम्मा का ख्याल जरूर रखूंगी। बोले कुछ ना कुछ लाते हैं पिताजी मेरे ससुर। बोले बेटा वो मूर्ख तेरा जेठ, अरे मूर्ख मेरा बड़ा भाई नहीं था, किस्मत है भगवान ने जेठ जैसा बड़ा भाई मुझे प्रदान। अरे लड़की के बाप को विश्वास नहीं हो रहा कि वो ही है क्या? बोले वो ननन चुगलखोटी नंबर 1। पिताजी आप व्यवहार बदलो अपना। अरे बोले मुझे सिखा रही व्यवहार बदलो, चुगलखोर कह रहे उस लड़की को, सहेली है मेरी, रात दिन भाभी 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 कहते हुए उसका गला नहीं सूखता है, भाभी ये करो, भाभी वो करो, भाभी ऐसा करो। अरे बोले वो आवारा देवर, आवारा नहीं है पिताजी, सीता को लक्ष्मण मिला था और मुझे ऐसा देवर प्राप्त हुआ है, बेटे के समान है मेरा। और बोले वो पति यमराज। बोले पिताजी भला है बुरा है जैसा भी है, बोलो झूठ तो बोल दो, नहीं निकल रहा मुझसे, राक्षसी निकालोगी, यहां तो बोल दो, बेचारा तसल्ली रखेगा दिल में कि झूठ मूठ तो बोला कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा। पिता ने कहा बेटी तूने तो ये क्या कर दिया पूरे घर को? बोले मुझे 2 दिन में वापस जाना है, ज्यादा नहीं रहूंगी, ध्यान रखना, मुझे याद आ रहे हैं सब लोग घर के। बोले वो बदमाश तेरे मोहल्ले वाले, बोले ऐसा मोहल्ला अरबों रुपए खर्च करते तो नहीं मिलता तुम्हारी बेटी के लिए जो मोहल्ला वहां प्राप्त हुआ। हर कोई इज्जत से बात करता है, हर कोई मैडम कहकर बात करता है, सारा हिसाब किताब मैं ही करती हूँ, जो भी आते हैं मुझसे मिलते हैं, मैं उस घर की रानी बन चुकी हूँ, सबकी हुकूमत मेरे पास आ गई। पिता ने बेटी के सिर पे हाथ रखा, बोले शाबाश बेटी, आज तूने पिता होने का गौरव मुझे प्रदान करा दिया है, बेटी तू खुश रहे। और एक बाप क्या चाहता है? उस बेटी ने कहा पिताजी अब 1 महीने की बात है। बोले बेटी अब 1 महीना दिमाग से निकाल दे, स्वर्ग जैसा घर बनाना है तो ऐसा ही रहना सीख ले। बोले वो मंत्र तो बताओ जो बुलक सागर महाराज ने तुमको जपने को दिया था। बोले बेटी हकीकत में मैं तुझे बताऊं तो कोई मंत्र नहीं था, मैंने एक भी माला नहीं फेंकी। महाराज से मैंने मंत्र मांगा था, उन्होंने कहा मंत्र मत जपो, जाओ बेटी का मन बदलने का प्रयास करो। मैंने वही साधना की, तूने मौन रखा और मैंने यहाँ पर कोई मंत्र नहीं जपा। बेटी एक बात ध्यान रखना, जीवन को बदलने के लिए मंत्र की नहीं मन की जरूरत पड़ा करती है।